नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ऑनलाइन नीरज चैनल में। मैं नीरज नागफा से इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ 12-13 जुलाई के करंट अफेयर डोज का डेली न्यूज़ एनालिसिस। सो गाइज लेट्स स्टार्ट और शुरू करते हैं हम हमारे आज के मोटिवेशनल थॉट के साथ। विन एंड टू लूज डिपेंड्स ऑन यू। इफ़ यू एग्री यू लूज एंड इफ़ यू डिटरमाइन देन यू विन। जीतना और हारना आपके ऊपर निर्भर है। मान लिए तो हार गए और ठान लिए तो समझो जीत गए। तो गाइज वही बात जो हमेशा मैं आप लोगों से कहता रहता हूँ, अगर आपने माइंड को इतना अच्छा सेट कर लिया है, आपने दिमाग में भी ठान लिया है कि यार मुझे तो करना ही है, एग्ज़ाम एनी टाइम कोई भी सिचुएशन होगी मैं उसको फाइट करके रहूँगा, अगर आपने मन में ये सोच लिया है तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा ही, ये फिक्स्ड है। ठीक है, तो सारी चीज़ें डिपेंड करती है हमारे मेंटलिटी पे कि हम किस वे में उसको सोच पा रहे हैं और किस तरीके से हम पॉजिटिविटी के थ्रू उसको अप्रोच कर पा रहे हैं। दोनों ही चीज़ें मैटर करती है गाइस। तो अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखो, सारी चीज़ें अच्छे से अप्रोच करो, जो भी पढ़ रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको एक सही वे में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली पढ़ो। अब चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो एसएससी है, यूपीएससी है, बैंक है, रेलवे है, कोई भी एग्ज़ाम है, हर एग्ज़ाम का जो अप्रोच होता है वो अप्रोच आपको प्रॉपर पता होना चाहिए और माइंड में एक एम हमेशा डिसाइड होना चाहिए कि मुझे विद इन दिस एग्ज़ाम मुझे ये क्रैक करना ही है। तो उस टाइम और उस ड्यूरेशन को अरेंज कर ठीक है, उन सबको एक मैनेजमेंट के थ्रू आपको ये चीज़ डिसाइड करके और अपने माइंड को एकदम स्ट्रॉन्ग करके ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो अगर आप इस तरीके से बैलेंस बना के चल रहे हो सारी चीज़ों का, तो डेफिनेटली आपने अगर एक बार सिलेक्ट सोच लिया है कि यार मुझे किसी भी हाल में एग्ज़ाम निकालना है, तो देन आप निकाल लोगे। गाइस कई बार ऐसा होता है, हम लोग एक जरा सी सिचुएशन में अगर हम डीमोटिवेट हो गए ना, तो फिर हम बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर लॉस कर जाते हैं या बहुत सारी चीज़ें हमारी पीछे छुड़ जाती है। तो इसलिए गाइस डीमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है, हमेशा पॉजिटिव वे में काम करते रहना है। चलिए तो इसी के साथ स्टार्ट करता हूँ मैं आज की करंट न्यूज़। नेशनल अफेयर से यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन रिलीज वाइट पेपर बाय TIFAC ऑन फोकस इन्वेंटर इंटरवेंशन फॉर मेक इन इंडिया पोस्ट कोविड-19। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस बात की जा रही है, जो हमारे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने क्या किया है, नई दिल्ली में जो डिपार्टमेंट है फोकस्ड इंटरवेंशन फॉर मेक इन इंडिया पोस्ट कोविड-19, ठीक है, इसके लिए क्या, इसके थ्रू क्या किया है, इन्होंने एक वाइट पेपर यहाँ पर क्या किया है, रिलीज़ किया है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है, वाइट पेपर रिलीज़ किया है। और बात करते हैं ये किसके लिए, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, ठीक है, TIFAC, ठीक है, इसके द्वारा रिलीज़ किया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं वाइट पेपर होता क्या है। यहाँ पर श्वेत पत्र का एक्चुअली में अगर हम बात करें तो जो स्वास्थ्य सेवा, मशीनरी, ICT, कृषि, विनिर्माण और इलेक्ट्रॉनिक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपूर्ति और मांग, आत्मनिर्भरता और बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता को यहाँ पर बाजार के रुझान और अवसरों को दर्शाना इसका मेन फोकस होता है। ठीक है, तो ये वाइट पेपर का हमारा काम होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हर्षवर्धन। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो छत्तीसगढ़ ऑर्गेनाइज इंडियाज फर्स्ट ई लोक अदालत। तो यहाँ पर बात करते हैं, छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जिसने क्या किया है, पहली ई लोक अदालत इंडिया की यहाँ पर ऑर्गेनाइज की है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द ई लोक अदालत। ई लोक अदालत होता क्या है गाइस, तो मैं पहले तो आप यहाँ पर क्या चीज़ याद रखेंगे, द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ कौन है, PR रामचंद्र मेनन। ठीक है, इन्होंने ये इनॉग्रेट किया था ई लॉक अदालत, जो कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सारा जो भी प्रोसीजर अदालत का होता है वो एज अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया जाएगा। ठीक है, जिसमें जो भी पार्टीज़ और लॉयर्स है, ठीक है, क्योंकि कोविड-19 के कारण जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं उन सबको देखते हुए ये अरेंज किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो बेसिकली लोक अदालत होती क्या है, लोक अदालत में क्या होता है, शिकायत तंत्र एक तरीके का मंच है जहाँ कानून के जितने भी जो भी पेंडिंग जो भी केसेस होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उन्हें यहाँ पर सेटलमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये लोक अदालत के अंदर यहाँ पर ये चीज़ें होती है। तो ये वर्चुअली इस बार फर्स्ट टाइम की जा रही है अकॉर्डिंग ड्यू टू रीज़न ऑफ कोविड-19। ठीक है, तो ये पहला इस तरीके का ट्रायल किया गया है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो आगे भी इसी तरीके से अगर ये सिचुएशन रही तो ये ट्रायल किए जाएंगे। ठीक है, और कम से कम यहाँ पर एम रखा गया है कि लगभग जो 3000 पेंडिंग केसेस हैं उनको यहाँ पर
सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इंडिया मूव्स अप a rank becoming the second largest foreign investor in UK। तो बात हो रही है यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट ने एक फिगर यहाँ पर रिलीज़ किया है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या हो गया है, इंडिया जो है वहाँ का, इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर बन गया है, कहाँ का, यूके का। ठीक है, अगर हम बात करें ये किसके लिए बात हो रही है, यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है। ठीक है, तो इंडिया यूके में इन्वेस्ट करने वाला एफडीआई के थ्रू सेकंड लार्जेस्ट वहाँ का इन्वेस्टर बन गया है। फर्स्ट नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर कौन है, यूनाइटेड स्टेट यूएसए है। ठीक है, तो इंडिया सेकंड नंबर का बन गया है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो लगभग 29% एफडीआई के थ्रू वहाँ पर क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ पर बढ़ी है। ठीक है, तो बात करते हैं इंडिया के बाद कौन कौन है, जर्मनी, फ्रांस, चाइना एंड हांगकॉन्ग। ठीक है, तो ये इंडिया के बाद फॉलो करती है। बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम यूके की, बोरिस जॉनसन करेंटली इनके प्राइम मिनिस्टर है और कैपिटल लंदन है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो कि है अवार्ड और रिकॉग्निशन से रिलेटेड। इंडियाज़ 2018 टाइगर सेंसस लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे सेट्स गिनीज रिकॉर्ड। तो यहाँ पर बात हो रही है जो 2018 की भारत की जो बाघ जनगणना है, ठीक है, उसको यहाँ पर उसके लिए जो यहाँ पर जो क्या किया गया था, लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे किया गया था, उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यहाँ पर दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 2018 के टाइगर सेंसस ऑफ इंडिया को यहाँ पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या किया है, शामिल किया गया है। तो बात करते हैं यहाँ पर टाइगर के पॉपुलेशन की, जो कि 2014 से अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो कितना 33% इंक्रीज़ हुआ है। 2014 में 2226 यहाँ पर टाइगर्स थे और 2018 तक के ये हो चुके हैं कितने, 2967। तो ये टाइगर सेंसस यहाँ पर बढ़ा दिया गया है और इसी के अकॉर्डिंगली बोला जा रहा है इंडिया इज़ द सेफेस्ट एंड बिगेस्ट हैबिटेट फॉर द वाइल्ड कैट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ऐसा बोला जा रहा है कि जो भारत है वो सबसे सुरक्षित और सबसे बड़ा निवास स्थान बन गया है किनका, इन कैट्स का, या वाइल्ड कैट जिन्हें हम बोलते हैं क्या, टाइगर्स। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर क्लाइमेट चेंज कौन है हमारे, प्रकाश जावड़ेकर, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट किसके पास है, बाबुल सुप्रियो के पास है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ है अगेन यहाँ पर, तो अब हम आ गए हैं किसके तरफ, दादा साहब फाल्के अवार्ड्स की तरफ। तो यहाँ पर केजिंग डी थोंगडोक, ठीक है, आपको नाम याद रखना है, केजिंग डी थोंगडोक, इनको क्या दिया गया है, 2020 का दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री ची लुपो। ठीक है, इनकी जो डॉक्यूमेंट्री है ची लुपो, इसके लिए इनको क्या दिया गया है, यहाँ पर दादा साहब फाल्के 2020 बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं ये जो डॉक्यूमेंट्री है किस पे बेस्ड है, तो ये डॉक्यूमेंट्री जो चट्टानी पहाड़ों से जो शहद निकाला जाता है, जो भी शहद निकालने वाले लोग होते हैं उन पे बेस्ड ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या दिया गया है, यहाँ पर ये जो फिल्म मेकर है केजोंग डी थोंगडोक, ठीक है, इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th नंबर का ये दादा साहब फाल्के फेस्टिवल अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। तो बात करते हैं ये अरुणाचल प्रदेश के जो जगह है वहाँ पर ये उस जगह पे ये चट्टानी पहाड़ है जहाँ से ये लोग क्या करते हैं, शहद निकालते हैं, तो उस पे बेस्ड ये डॉक्यूमेंट्री थी। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो प्रेमा खांडू जो है करंटली सीएम है यहाँ के। और अगर हम बात करते हैं बीडी मिश्रा यहाँ के क्या है, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा करंट गवर्नर है और ईटानगर यहाँ का कैपिटल है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। रोटरी फाउंडेशन ऑनर TMCM इडपड्डी के पल्लव स्वामी या के पल्लव स्वामी जिसको हम बोलते हैं विद पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है द रोटरी फाउंडेशन जो है, द रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल शिकागो ने यहाँ पर क्या किया है, तमिलनाडु के जो CM हैं इडपड्डी के पल्लव स्वामी, इनको यहाँ पर एक सम्मान दिया है, पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन। ठीक है, इनको कौन सा सम्मान दिया गया है, पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन। किसने दिया है, तो ये आपको याद रखना है, रोटरी फाउंडेशन फॉर द रोटरी इंटरनेशनल शिकागो की तरफ से दिया गया है। ठीक है, अभी क्यों दिया जाता है इसके पीछे की अगर हम बात करी जाए,
तो आप देख सकते हो ये सम्मान दिया जाता है जो लोग भी यहाँ पर पीने के पानी, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण और विश्व शांति आदि प्रदान करते हैं। मतलब ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, इन्वायरमेंट, वर्ल्ड पीस, ठीक है, इस तरीके के जो काम करते हैं उन लोगों को क्या दिया जाता है, यहाँ पर पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारा वर्क इन्होंने किया था, दैट्स वाई इनको क्या किया गया है, इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं कैपिटल की, तमिलनाडु की, तो चेन्नई है और बनवारी लाल पुरोहित करेंटली यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, अबाउट द रोटरी इंटरनेशनल की हम बात करते हैं तो इवांस्टन यूएसए में क्या है, इसका मुख्यालय है और होल्गर किनैक जो है करेंटली यहाँ के प्रेसिडेंट है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ISD India receives Development Marketplace Award 2020 from the World Bank and SVRI। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ISD। इसको कौन सा अवार्ड दिया गया है, ये एक इंडिया की नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है जिसको कौन सा अवार्ड दिया गया है, डेवलपमेंट मार्केट प्लेस अवार्ड 2020 फॉर द इनोवेशन टू एड्रेस जेंडर बेस्ड वायलेंस। ठीक है, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है और किसकी तरफ से दिया गया है, वर्ल्ड बैंक का ग्रुप, वर्ल्ड बैंक ग्रुप और सेक्सुअल वायलेंस रिसर्च इनिशिएटिव, सिवरी जिसको बोला जाता है, इसके लिए इसके द्वारा ये दिया गया है। और बेसिकली इन्होंने क्या काम किया है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो प्रोजेक्ट अल्कोहल, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस एंड हाउस होल्ड इकोनॉमी एंड असेसमेंट ऑफ द लीकर बैन इन बिहार, तो यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, जो शराबबंदी है और जो प्रोजेक्ट अल्कोहल था और जो यौन हिंसा है, इन सब के अगेंस्ट में जो कार्य किया है इन्होंने बिहार में, ठीक है, उन सबको लेकर इनको क्या दिया गया है, यहाँ पर ISD जो इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इसको डेवलपमेंट मार्केट प्लेस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ISD के बारे में। तो ISD के जो करंट चेयरमैन हैं वो है प्रोफेसर SR हशीम। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो ये है हमारी अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से रिलेटेड। BCCI एक्सेप्ट CEO राहुल जौहरी रेजिग्नेशन। तो यहाँ पर जो करंट CEO थे राहुल जौहरी, इनका रेजिग्नेशन यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया है BCCI द्वारा। तो BCCI का फुल फॉर्म द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया, BCCI। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अभी जो करंट इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, सौरभ गांगुली, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई। तो राहुल जौहरी कौन थे, यहाँ के CEO थे जिन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। चलिए मूव करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो ली हिसियांग लैंग becomes the third prime minister of Singapore, ruling पार्टी PAP won the जनरल इलेक्शन 2020। तो यहाँ पर बात हो रही है जो रूलिंग पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर थे ली हिसियांग लैंग, ठीक है, इनकी जो पार्टी है उसका नाम है पीपल्स एक्शन पार्टी। ठीक है, इन्होंने वापस ये इलेक्शन जीत लिया है 83 वोटों से 93 सीट्स में। ठीक है, तो वापस इन्होंने ये इलेक्शन जीत लिया और ये थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर यहाँ के बन जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं इनकी। इन्होंने 2004 में पहली बार प्राइम मिनिस्टर का पद संभाला था और अभी ये करेंटली अगेन फिर से क्या हो गए हैं, प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो बेसिकली अगर हम इनकी बात करें तो ये कौन है, सिंगापुर के जो फाउंडिंग लीडर थे ली कुआन यू, इनके ये बेटे थे जो कि सिंगापुर के क्या रह चुके हैं, प्रथम प्राइम मिनिस्टर जो थे सिंगापुर के, उनके ये बेटे हैं। तो ये एक तरीके से उन्हीं की विरासत है जो अभी तक के चलते हुए आ रही है और वही क्या कर रहे हैं, उन्हीं की विरासत और उन्हीं की वन नेशन पार्टी के हिसाब से यहाँ पर क्या चल रही है, सरकार बनती जा रही है। तो आपको याद रखना है ली हिसियांग लैंग जो कि वापस क्या बन गए हैं, प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं सिंगापुर के। बात करते हैं सिंगापुर की, तो यहाँ पर हलीम याकूब जो हैं करेंटली प्रेसिडेंट है। ली हिसियांग लैंग जो अगेन क्या बन गए हैं, प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। कैपिटल सिंगापुर और सिंगापुर डॉलर यहाँ की करेंसी है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ की बात करते हैं। गवर्नमेंट लॉन्चेड अ सीम पोर्टल टू सपोर्ट स्किल पीपल टू फाइंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पर बात हो रही है गाइस, जो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे हैं वो कौन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेस। ठीक है, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर इनके अंदर आती है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेस। तो इन्होंने क्या लॉन्च किया है, इन्होंने लॉन्च किया है आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर
मैपिंग पोर्टल, ठीक है, तो जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, असीम पोर्टल, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वापस मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल, ठीक है। तो बेसिकली ये पोर्टल क्या है, क्या फ़ायदा देगा, तो ये जो भी स्थायी आजीविका के अवसरों को खोजने के लिए और कुशल कर्मचारियों की मांग को पूरा करता है, उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराता है, ये इसलिए ये बनाया गया है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, मैनेज बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और जो बेटर प्लेस करके जो कंपनी है, बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, उसके कोलेब्रेशन के साथ क्या किया है, ये डेवलप किया गया है ये पोर्टल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल, ठीक है। तो बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेस, तो आपको पता रहे होना चाहिए डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, और अगर स्टेट मिनिस्टर की बात करें तो राजकुमार सिंह। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। IAF received last 5 AH-64E Apache अटैक हेलीकॉप्टर फ्रॉम US एरोस्पेस कंपनी बोइंग। तो यहाँ पर US की जो एरोस्पेस कंपनी है बोइंग, इसके जो रिमेनिंग जो 5 AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स थे वो इंडिया को यहाँ पर मिल गए हैं, डिलीवर्ड हो चुके हैं। तो इनको कहाँ पर रखा गया है, जो एयरफोर्स स्टेशन है हिंदान उत्तर प्रदेश में, इनको क्या किया गया है, कमीशन किया गया है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जो बेसिकली जो डील थी 2015 की डील थी, जिसमें टोटल 22 यहाँ पर AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर हमें यहाँ पर USA से हमने परचेस किए थे, और जो कंपनी है USA की वो उस कंपनी का नाम है बोइंग, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर $3 बिलियन की यहाँ पर डील हुई थी, जिसमें 22 हमने क्या मंगवाए थे, AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर यहाँ पर बनाए गए थे। और एक इस प्रोग्राम के अंदर हुआ था फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम के तहत हमने US गवर्नमेंट के बोइंग जो कंपनी है उनकी, उससे हमने ये सारी चीज़ें परचेस की थी। तो बात करते हैं बोइंग की। तो बोइंग का जो हेडक्वार्टर है वो शिकागो US में है, और डायरेक्टर जो करेंटली है रॉबर्ट A ब्रैडवे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। फर्स्ट लॉन्च ऑफ चाइनाज क्वाइजू 11 कैरियर रॉकेट फेल्ड, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट एप्स्टार 6D सक्सेसफुली लॉन्च। तो यहाँ पर बात हो रही है जो चाइना का पहला जो एक क्वाइजू 11 करके जो फास्ट शिप सॉलिड फ्यूल कैरियर रॉकेट था, वो यहाँ पर फेल हो गया, ठीक है। उसको लॉन्च किया गया बट वो क्या हो गया, फेल हो गया है। तो ये कहाँ से लॉन्च किया गया था, पहले तो आपको याद रखना है क्वाइजू 11, ठीक है, कैरियर रॉकेट जो था, फास्ट शिप जो कि एक सॉलिड फ्यूल कैरियर बेस्ड रॉकेट था, ठीक है। ये यहाँ पर फेल हो गया, और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो जुआक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर जो नॉर्थ वेस्ट चाइना में है, यहाँ से इसे लॉन्च किया गया था। साथ ही साथ 9 जुलाई को एक और यहाँ पर चाइना ने टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट यहाँ पर लॉन्च करी, जिसका नाम है एप्स्टार 6D, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके की कमर्शियल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये भी किसने लॉन्च करी, चाइना ने, और इसको लॉन्च किया गया है लॉन्ग मार्क 3B कैरियर रॉकेट के थ्रू, और ये लॉन्च किया गया है सिंगजांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, चाइना की जो एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन है, और जो कमर्शियलाइज जो चाइना स्पेस सेंसिंग ग्रुप कॉरपोरेशन है, इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, इसको इन दोनों को लॉन्च किया था। तो आपको याद रखना है क्वाइजू 11 था जो कि फेल्ड हो गया, सक्सेसफुल लॉन्च नहीं हो पाया, और एप्स्टार 6D जो कि एक कमर्शियल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट था, ये सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। और ये दोनों ही किसके हैं, चाइना के। चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। लॉयल टेक्सटाइल माइल्स इन कोलैबोरेशन विथ रिलायंस एंड HEQ लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट रीयूजेबल PPE विथ ट्रिपल वायरल शील्ड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, एक जो कंपनी है लॉयल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, इसने
रिलायंस इंडस्ट्री और HEQ के कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पर लॉन्च किया है दुनिया का पहला रीयूजेबल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसे हम बोलते हैं PPE। देखो गाइज, आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए PPE का, क्योंकि अभी आपको पता है कोविड-19 चल रहा है और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी है जो डॉक्टर और बाकी जगहों पे जो यूज़ करने को देखी जाती है वो क्या होती है, PPE किट। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, तो दुनिया का पहला रीयूजेबल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या PPE किट जिसे हम बोलते हैं, वो लॉन्च किया है किसने, रिलायंस और HQ ने मिलकर लॉयल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के कोलैबोरेशन के साथ। ठीक है, तो बात करते हैं ये क्या है, एक ट्रिपल वायरल शील्ड टेक्नोलॉजी से लेस्ड है, जिसकी अगर हम बात करें तो ये वायरल पेनिट्रेशन टेस्ट हो चुका है, सिंथेटिक ब्लड पेनिट्रेशन टेस्ट एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिकवरी टेस्ट इसने इजीली कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इन सब में ये क्या हो चुका है, पास हो चुका है। तो ट्रिपल वायरल शील्ड टेक्नोलॉजी जो होती है वो इन टेस्टों को पास करने के बाद बोली जाती है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इस वायरल शील्ड प्रोडक्ट ने क्या लॉन्च किया है, मास्क SS95 मेडिकली रेस्पिरेटरी टाइप मास्क भी इसने लॉन्च किया है, और प्रोटेक्टिव एंटीवायरल फैशन वेयर रेंज इसने क्या की है, लॉन्च की है। तो ये सारी चीज़ इसने लॉन्च की है किसने, लॉयल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड ने। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, चेन्नई तमिलनाडु में, और वैली M रामास्वामी इसके करंट चेयरपर्सन है। HEQ ग्रुप की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, और कार्लो सेंटोजे इसके करंटली क्या है, CEO और को फाउंडर है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अ टीम ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसर्चर रीडिस्कवर येप्तिहेमा वाटसोनी बटरफ्लाई आफ्टर 65 ईयर्स इन त्रिपुरा। तो यहाँ पर एक जो बटरफ्लाई की स्पीशीज़ है येप्तिमा वाटसोनी, ठीक है, बटरफ्लाई जो है जिसको कॉमनली क्या बोला जाता है, लूप्ड 3 रिंग। ठीक है, जो बेसिकली क्या होता है, ये आप देख रहे हो इमेजेस में, ये 3 रिंग्स टाइप की इनके अंदर बनती है। ठीक है, ये 3 रिंग्स का एक लूप बनाती है। ठीक है, अपने जो भी इनके फैन होते हैं, जो भी इनके पंख होते हैं उसमें। ठीक है, तो ये कहाँ मिली है, फुलडंगसी झैम्पुई हिल्स ऑफ नॉर्थ त्रिपुरा में ये पाई गई है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर बुक्स एंड ऑथर से। तो बुक का नाम है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है, बुक का नाम क्या है, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, और ऑथर कौन है, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, तो अ सॉन्ग ऑफ इंडिया जो कि रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, लॉन्च की गई है। बेसिकली क्या है, रस्किन बॉन्ड की जो भी लाइफ मेमोरीज रही हैं उन पे बेस्ड ये एक सीरीज़ है, उसी का ये एक पार्ट है जो कि लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया है, पब्लिश किसने किया है, पफिन बुक्स ने, कंपनी ने इसे क्या किया है, इसको पब्लिश किया है। तो आपको याद रखना है, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया ऑथर्ड बाय रस्किन बॉन्ड। मूव करते हैं इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड। नेशनल फिश फार्मर्स डे 2020 ऑब्जर्व किया जाता है कब, 10 जुलाई को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, नेशनल फिश फार्मर्स डे कब बनाया जाता है, 10 जुलाई को। तो बेसिकली नेशनल फार्मर्स डे बनाने का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, तो मछली पालन को मुख्य और सहायक व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए ये बेसिकली मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और गिरिराज सिंह जो कि हमारे क्या हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज़। ठीक है, आपको नाम याद रखना है, गिरिराज सिंह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज़ एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो इन्होंने क्या बोला है, वर्ल्ड का फर्स्ट फिश क्रायो बैंक विल बी स्टैब्लिश इन इंडिया। तो एक वर्ल्ड का जो पहला फिश क्रायो बैंक है वो कहाँ पर बनाया जाएगा, स्टैब्लिश किया जाएगा, इंडिया में स्टैब्लिश किया जाएगा, ये भी इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। तो आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग कौन है, गिरिराज सिंह, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इसी के कौन है, डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान। ठीक है, और नेशनल फिश फार्मर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 10 जुलाई को। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज हमारा है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जो कि कब सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है 11 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। और इसको ऑब्जर्व करने का मेन जो रीज़न है वो क्या है,
परिवार नियोजन और लैंगिक समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों जैसे जनसंख्या मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये बेसिकली किया जाता है। मतलब जैसे हम बात करें फैमिली प्लानिंग, जेंडर इक्वालिटी, पॉवर्टी और मेंटल हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स एंड पॉपुलेशन इश्यूज, ठीक है, ये सारी इश्यूज़ को, इन सब इश्यूज़ के अवेयरनेस को फैलाने के लिए क्या बनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस साल का जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है उसकी जो थीम है वो आपको याद रखना है, पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कोविड-19 पर ब्रेक लगाना, महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा करना इस बार का थीम रखा गया है, ठीक है। तो बात करते हैं UNFPA का, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। और जो नतालिया कानेम है इसकी करंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। और एंटोनियो गुटेरेस इसके करंटली क्या है, डायरेक्टर है। बात करते हैं यहाँ पर स्टेट न्यूज से, झारखंड गवर्नमेंट साइन MOU विथ SDFC टू ऑफर डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन टू ट्रैफिक डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर क्या किया गया है, झारखंड सरकार ने SDFC बैंक के साथ क्या किया है, एक टाइप किया है फॉर द डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन, ठीक है। डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन किसके लिए, स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए। तो बेसिकली ये क्या है, इसमें क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, तो जितनी भी ट्रैफिक पुलिस है उनको पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। क्यों, किसके लिए, कलेक्शन ऑफ ट्रैफिक रिलेटेड पेनल्टीज़ के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, POS मशीन, जैसे आपने पता है आप लोगों को, ATM मशीन आप जब स्वाइप करते हो, आप जब जाते हो मॉल्स वगैरह में, तो आप क्या करते हो, आप स्वाइप करते हो, तो वो जो स्वाइप करते हो ना कार्ड को अपने, वो क्या होती है, आपकी पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन कहलाती है, ठीक है। तो उसी के थ्रू क्या है, जो भी ट्रैफिक रूल्स के वायलेशन करेगा तो उनका जो भी ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी है वो इसके थ्रू, जो भी फाइन है वो इस पॉइंट ऑफ सेल मशीन के थ्रू क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है किसको, झारखंड सरकार ने इसके लिए SDFC बैंक से क्या किया है, MOU साइन किया है। तो झारखंड की बात करते हैं, कैपिटल रांची, हेमंत सोरेन करंट चीफ मिनिस्टर और द्रौपदी मुर्मू क्या है, इसकी करंट गवर्नर है। तो गाइज ये थे हमारे 12 और 13 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और बिल्कुल कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको कौन से वीडियोस और देखने हैं या कौन से वीडियोस आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, तो वो आप कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइए। और जिन्होंने भी अभी तक लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल स्टडी ऑनलाइन नीरज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए गाइस यहीं पर अलविदा लेना चाहूँगा। इसी तरीके से बने रहिए, मेहनत करते रहिए, बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे। और कोई भी डाउट और क्वेरीज होगी तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। और मैंने जुलाई के सारे, जिन्होंने भी जुलाई के फर्स्ट से अगर अभी तक के करंट अफेयर नहीं देखे हैं तो उनको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वो डिस्क्रिप्शन से उन सबको वॉच कर सकते हैं। तो आज के लिए यहीं पर अलविदा लेते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।